इंडिया न्यूज राजस्थान में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। सीधे लिए चलते हैं राजस्थान विधानसभा। जहां इस वक्त कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पूरा सम्मान रखते हुए कल हम लोगों ने तो वॉकआउट कर लिया और उसके बाद जो वक्तव्य हो रहा था उस वक्तव्य में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ कि राजस्थान रेप केसेज में हिंदुस्तान में प्रथम है, यह आपने स्वीकार किया और उसके आगे आपने जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया, क्योंकि राजस्थान मर्दों का, इससे क्या है कि उन मर्दों का भी अपमान हुआ जो देश के लिए लड़े और मरे। राजस्थान जाना जाता है तो उसकी बहादुरी के कारण से जाना जाता है। राजस्थान के मर्द इस कारण से नहीं जाने जाते हैं कि वो रेप करते हैं। ये दुर्भाग्य है। मैं सोचता हूँ इस प्रकार की शब्दों का जो प्रयोग हुआ ना, उससे राजस्थान की जनता को बहुत आक्रोश है। मैं तो बहुत जल्दी जाकर के 9 बजे ही सो गया था, लेकिन बाद में जो टेलीफोन आने शुरू, सच में शर्म। उनका तो 72 लोग वहाँ जग मारने बैठे हो क्या है। एक आदमी ने तो इस शब्दों का प्रयोग किया कि आप, मैंने कहा भाई हमको ध्यान नहीं, जब हम थे तब तक ये विषय नहीं आया, बाद में आया है। और मैंने स्वयं ने यूट्यूब देखी, आपने स्वयं ने देखी होगी। जिन शब्दों का प्रयोग हुआ, ये राजस्थान की उन नारी का भी अपमान है और राजस्थान की सारी जनता का और बहादुर लोगों का भी अपमान है। आप लीडर को नहीं मानते, बोल रहे हो बड़े बड़े बोल रहे हैं, सीनियर लीडर है अपन। मैं सोचता हूं कि इसको आप सामान्य घटना के रूप में मत लो। ये जो कुछ भी कमेंट्स हैं, मजाक करते हैं, हम आपस में एक दूसरे छींटाकशी करते हैं, समझ में आ सकता है, लेकिन इसी घटिया स्तर की बात कह जाएं और सारी नारी समाज को जिस प्रकार के हम अपमानित करो और राजस्थान के बहादुर लोगों को जिस ढंग से आपने उनके साथ मिलाकर अपमान किया है, आखिर इसका कोई हल तो हो। माननीय अध्यक्ष, माननीय प्रतिपक्ष के नेता, कल ही सदस्य प्लीज, आप में आए ऑन चेयर, क्या बात कंपटीशन है यहाँ पर। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मैं आपकी भावना से सहमत हूं। कल ही सदन की कार्रवाई से इसको निकाल दिया गया है। डीपीआर को इंस्ट्रक्शन दे दिए गए कि इस तरह की कार्रवाई को पत्रकार नहीं छापे। मुझे कहते हुए तकलीफ है कि ये इंस्ट्रक्शन के बाद भी अखबार में बात छपी, दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय मंत्री जी मेरे पास आए थे, उन्होंने सबने ये कहा है और खुद सदन की कार्रवाई में कहा है कि मेरे से अनइंटेंशनली सब निकल दिए गए, तो मैं इसके लिए निकला जाए, उन्होंने स्वयं ने कहा है। और मैं समझता हूं कि माननीय संसदीय मंत्री की ये भावना नहीं थी, और आप सुनना चाहे तो मैं संसदीय मंत्री से कहूंगा अपनी बात कह दें। मान सदस्य आप बैठो, इस्तीफा तो अपने मान सदस्य तो ले साहब, ये क्या तरीका, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। माने प्लीज, आई विल नॉट अलाउ इट, आई विल नॉट अलाउ इट, आई विल नॉट अलाउ इट। आप मेरे मिस्टर राठौड़, आई विल नॉट अलाउ इट, आई विल नॉट अलाउ इट। I said I call him. Please be seated. Please be seated. Please be seated. माननीय राठौड़ साहब, गलत बात है। आप मंत्री को सुनने नहीं जाते, आप मंत्री को सुनने नहीं जाते। ये कौन सा तरीका है? आप मंत्री को सुनने नहीं जाते। आप प्रस्ताव लाइए, मंत्री को बाहर निकाल, आप प्रस्ताव लाइए सर बाहर निकालने का, बात करिए, खत्म करिए। ये क्या तरीका बना रखा है? क्या कर रखा है इसमें? नहीं होगा, क्या तकलीफ है? क्या तरीका क्या है सदन में? किस तरीका सदन चलाने का तरीका क्या है? सदन को नहीं चलने दूंगा इस तरह से, मैं सदन को नहीं चलने दूंगा। आपको मना तो करो, करते रहिए यहाँ पर। माननीय मंत्री बोला अंकित नहीं होगा। मंत्री अध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग की अनुदान मांगों पर कल मैं सदन में जब जवाब दे रहा था तो कुछ शब्द मेरे मुंह से गलत निकल गए, जिसका एहसास होते ही मैंने अपने संबोधन के दौरान ही इन शब्दों को कार्रवाई से हटाने का माननीय सभापति से अनुरोध कर दिया था। मेरे मुंह से निकले गलत शब्द स्लिप ऑफ टंग थे, जिसका मुझे बेहद खेद है। दरअसल राजस्थान मरु प्रदेश जिसके बारे में कुछ कहना चाहता था, लेकिन स्लिप ऑफ टंग के कारण गलत शब्द निकल गए। मैं व्यक्तिगत तौर पर महिलाओं का बेहद सम्मान करता हूं और करता रहूंगा। मेरे द्वारा कहे गए इन शब्दों से यदि किसी को ठोस लगी है तो उसके लिए मैं खेद प्रकट करना चाहता हूं और माफी मांगना चाहता हूं। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? क्या क्या इस्तीफा दोगे आप? हो गया समझ, गलत बात है। आप माफी मांगने के बाद भी नहीं है, माफी मांग ली उसके बाद भी नहीं है, माफी मांगने के बाद भी नहीं है। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका है? माननीय कार्मिक मंत्री जी। जी हाँ, माननीय
मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के बिंदु संख्या 28 के उप बिंदु 3 के अनुसार ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर स्थित प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक में तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीधे सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों में निर्धारित मानकों के अनुसार एवं यथा आवश्यकता क्रमोन्नत किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र 84 की 14 ग्राम पंचायतों में राजकीय माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित नहीं है। ग्राम पंचायत वार विवरण परिशिष्ट क पर संलग्न है। 2. प्रश्नोत्तर के भाग संख्या 1 के खंड 1 एवं 2 के अनुसार। 3. विधानसभा क्षेत्र 84 में संचालित 14 राजकीय माध्यमिक विद्यालय एवं 87 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बालिका नामांकन का ब्लॉक वार विवरण परिशिष्ट ख पर संलग्न है। जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के बिंदु संख्या 28 के उप बिंदु 4 के अनुसरण में अन्य प्रस्तावों के साथ विधानसभा क्षेत्र 84 डूंगरपुर के प्रस्ताव प्राप्त होने पर मानदंडों के परिप्रेक्ष्य में गुणावगुण के आधार पर परीक्षण कर पात्र प्रस्तावों के अनुसार उक्त क्षेत्र के विद्यालयों को भी क्रमोन्नत किया जाएगा। तो की बड़ी खबर, मेरे मुंह से कुछ गलत शब्द निकले, धारीवाल ने कहा, और मैंने कल ही अपने शब्दों को हटाने का अनुरोध किया। धारीवाल ने यह भी कहा, इस वक्त की ये बड़ी खबर है, मुझे अपने शब्दों पर खेद है। धारीवाल ने जो रेप को लेकर बयान दिया था उस पर उन्होंने अब खेद जताया है। हालांकि इसको लेकर मुद्दा गरमाया रहा और उनके बयानबाजी को लेकर कई सवाल उठने लगे थे। तो मुद्दा गरमाया गया और कई सवाल उठे। रेप पर विवाद बयान का मामला विवादित छाया रहा। मेरे मुंह से कुछ गलत शब्द निकले, धारीवाल ने कहा है। तो मैंने कल ही अपने शब्दों को हटाने का अनुरोध किया। धारीवाल ने कहा, मुझे अपने शब्दों पर खेद है। तो रेप पर विवादित बयान का मामला पूरी तरह से सामने आया और उसके बाद धारीवाल ने कहा कि मेरे मुंह से कुछ शब्द गलत निकले हैं। मैंने कल ही अपने शब्दों को हटाने का अनुरोध किया। मुझे अपने शब्दों पर खेद है। मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची हो तो माफी दीजिए। तो माफी यहां मांग ली है। रेप पर विवादित बयान का मामला था, धारीवाल ने यह बयान दिया था। उसके बाद उन्होंने इन शब्दों को मुंह से निकला हुआ गलत शब्द भी बताया और साथ ही खेद भी जताया। मैंने कल ही अपने शब्दों को हटाने का अनुरोध भी किया, ये भी उन्होंने कहा, और माफी भी मांग ली। मुझे अपने शब्दों पर खेद है। साफ तौर पर उन्होंने खेद जताया है। मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची हो तो माफी दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया है कि 84 विधानसभा में 14 ऐसी ग्राम पंचायत है वहां पर उच्च माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालय नहीं है। तो क्या मंत्री जी से मेरा सवाल है कि नेक्स्ट जो सत्र जुलाई में स्टार्ट होगा उससे पहले इन सभी 14 ग्राम पंचायतों में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हो जाएंगे या नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा सवाल ये है कि 84 विधानसभा में डूंगरपुर मतलब राजस्थान का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला आता है और इसमें विधानसभा 84 सबसे अधिक लिंगानुपात वाली विधानसभा है। तो इसमें मैं मंत्री जी से चाहूँगा कि इस विधानसभा में बालिका विद्यालय खोलने के लिए सरकार की क्या मंशा है, क्योंकि पूरी विधानसभा में 23,713 बालिकाएं वर्तमान में अध्ययनरत है। तो माननीय मंत्री जी बताएं कि बालिका विद्यालय कब तक खोले जाएंगे? अध्यक्ष महोदय, व्यक्तिगत नाम नहीं लेंगे। इन्होंने विधानसभा क्षेत्र 84 में संचालित 14 माननीय सदस्य, आपको प्रोटेस्ट का अधिकार, इधर प्रोटेस्ट इधर करें। आई विल एक्सपेल हिम। प्रोटेस्ट इधर करें।
आई विल एक्सपेल हिम। आप प्रोटेस्ट इधर करें, उधर नहीं करेंगे माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, इनका पूरक प्रश्न एक है, उसमें 14 स्कूलें ऐसी है जिसमें 13 तो नई पंचायतें हैं, एक पुरानी पंचायत है। सेकेंडरी स्कूल खोलने के लिए 5 किलोमीटर की दूरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलने के लिए 7 किलोमीटर की दूरी आवश्यक है। तो जो मानदंड के अनुसार स्कूलें आएंगी उनमें सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोले जाएंगे। जहाँ तक इन्होंने 14 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के बारे में बात की है जहाँ लिंगानुपात ज़्यादा है, वहाँ पर सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल खोल दिए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री बजट घोषणा में कहा गया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले जाएंगे। तो मंत्री जी जवाब में ये बताएं कि जुलाई से पहले इन ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत मुख्यालय स्तर पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलेंगे या नहीं खोलेंगे। दूसरा, ये कई ग्राम पंचायत ऐसी हैं कि ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सिर्फ प्राथमिक विद्यालय हैं, जैसे कि सुजातलाई। तो क्या उन प्राथमिक विद्यालयों को सीधा सीनियर में क्रमोन्नत कर दिया जाएगा या उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत कर दिया जाएगा? अध्यक्ष महोदय, जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनको मानदंडानुसार पहले उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा। और जैसे जौंतरी ब्लॉक जहाँ वासुआ में 6 किलोमीटर दूरी पर एक विद्यालय है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विकास नगर, इसको सीनियर सेकेंडरी स्कूल में क्रमोन्नत कर दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा सा सवाल है कि मंत्री जी मुझे आश्वस्त करें कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय स्तर पर उच्च माध्यमिक विद्यालय 84 विधानसभा में खोल दिए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया जैसा हमारे पास इस बार 200 प्राइमरी और कुछ मिडिल स्कूल मिले हैं, जो भी क्राइटेरिया में आएंगे उनको मैं आदिवासी इलाकों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता दूंगा। अगला माननीय अध्यक्ष महोदय, एक क्वेश्चन हो गया, प्लीज आप बैठे, मंत्री बैठे। अगला अपना समीर सिंह बायल, स्वास्थ्य मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड 1, सरकार द्वारा पुलिस थानों का सीमांकन कर नए वृत्त कार्यालय का सृजन क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, अपराध, कानून व्यवस्था की स्थिति, वित्तीय संसाधनों तथा पुलिस नफरी की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। बाड़मेर जिले में पुलिस थानों का सीमांकन विधानसभा क्षेत्रवार किए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इस हेतु न कोई समिति गठित की गई है। प्रश्न का खंड 2, जी नहीं, वर्तमान में बाड़मेर जिले में सिवाना मुख्यालय पर नया वृत्त कार्यालय खोले जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। नए वृत्त कार्यालय का सृजन क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और जनसंख्या, अपराध एवं कानून व्यवस्था की स्थिति, वित्तीय संसाधनों तथा पुलिस की नफरी की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। खंड 3, जी नहीं, वर्तमान में सिवाना पुलिस थाने में सीआई पद सर्जित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। समदड़ी पुलिस थाने में के अंतर्गत ग्राम पंचायत खंड में नई चौकी खोले जाने का भी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।